गुड्डू भैया, क्या है आज मार्मिक और समझने वाली बात। हमारी माताएं बहनें, हमारे सभी भक्तगण एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि हम ध्यान कैसे करें। प्रमोद जी क्या करें? ध्यान, राशन वाले ध्यान कैसे करें? तो मैं कहता हूं जब मैं प्रवचन करने बैठूं तो आप मन में सोचना और यहां बात निकल जाए। क्या आप मन में सोचना क्या महाराज जी से मुझे ध्यान के विषय में बात करना है, ध्यान के बारे में मुझे सुनना है। आपका पुण्य मुझसे अपने आप बुलवाए। मैं कभी भी सोच कर नहीं आता कि मैं क्या बोलूंगा। आप सभी का पुण्य यहाँ पर नेटवर्क से मिलता है और जिसको जिस सिम की जरूरत हो उस सिम का नेटवर्क अपने आप डाइवर्ट हो जाता है। आज बहुत अच्छा विषय इसमें चल रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम। क्या बोले सूत्र? पिंडस्थम। आज जोड़िए, ऐसे सूत्र आते हैं ध्यान के। ज्ञान ग्रंथ में यही सूत्र दिए हैं। आप बोलिए पिंडस्थम, याद कर लीजिए। 3 बार बोलिए पिंडस्थम। तो भी आवाज नहीं आ रही, बोलिए पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम। पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम। आचार्य कहते हैं शरीर को भूलकर, किसको? पिंड यानी शरीर। पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम। स्वा मतलब आत्मा और आत्मा का चिंतन करो। वो कह रहे हैं कि कुछ देर शरीर का ममत भाव त्याग करके अपनी आत्मा के बारे में चिंतन। अपने आप कायोत्सर्ग शब्द है। क्या है? क्यों कराते बताओ? प्रमोद जी आरसीएम बरासुर घूम के आप आए, दर्शन करके आए, बताइए। पवन जी चांदी वाले जोर से बोलो। क्या है? दांत में गैप है, आधी हवा निकल जाती है। जोर से बोलो। आत्मा का चिंतन करिए। कैसे करते हैं? शरीर से ममत्व हटाना। क्या बात बोली अम्मा जी के ताली बजाओ। बार बार हर कार्यक्रम के बाद अपन क्या बोलते हैं? एक कायसर करो। क्या कहते हैं अनिल जी? एक कायसर करिए, 2 कायसर करिए, 4 कायसर करिए। हर स्वाध्याय के बाद 9 बार नमोकार मत कायसर। शरीर से ममत्व को छोड़कर 9 बार नमोकार मंत्र का चिंतन करना कायोत्सर है। अब वैसे आपसे कहूंगा ध्यान करो, आप कर पाओगे? 50 बार ध्यान में जलेबी दिख जाएगी, 50 बार रसगुल्ला दिख जाएगा। मैं जिस दिन तुमसे कहूं कि ध्यान करना, लेकिन अनंत जी रसगुल्ला नहीं दिखना चाहिए, पूरे ध्यान में रसगुल्ले दिखे। क्योंकि पहले आपके माइंड में क्या आ गया? रसगुल्ला नहीं दिखना है। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो। दीक्षा हुई हमारी मधु जी और खूब मेरे अंतराय हो, बिहार हो और अंतराय हो, बिहार हो अंतराय हो। एक दिन मैं बैठा, महाराज जी ने कहा रोज रोज क्यों अंतराय हो जाते हैं तुम्हारे? मैंने कहा मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी ना जानूं उसके निकाल लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। आ जाते तो आ जाते। तो मुझसे बोले तुम क्या सोचती हो? मैं क्या सोचता हूँ? कुछ नहीं सोचता हूँ। बोले नहीं तुम सोचते हो। मैंने कहा हाँ ये सोचता हूँ कहीं बाल ना दिख जाए, कहीं बाल ना आ जाए। तो बोले बस इसी चिंतन को डाइवर्ट कर दो कि अंतराय नहीं होगा, अंतराय नहीं होगा, अंतराय नहीं होगा, तुम्हें कभी बाल नहीं दिखेगा। तुमने अगर सोच लिया कि बाल बाल बाल, तो घी भी कभी कभी बाल की तरह दिखेगा, सब्जी में भी रेशा बाल की तरह दिखेगा, जीरा भी तिरुले की तरह दिखेगा और चावल भी इल्ली की तरह दिखेगा। तुम क्यों सोचते हो? मैंने क्या चिंतन दिया गुरुजी आपने? उस दिन का दिन है और आज का दिन। फिर मैं कभी अंतराय के लिए दिमाग नहीं लगाता, बार बार उसी तरह चिंतन नहीं करता। यहाँ तक कि चौके में मैं किसी से आलू के विषय में बात भी नहीं करता। अब जैसे मैंने आलू कहा, आपका मन कहाँ गया? कौन सी चाट वाला फेमस यहाँ पे है?
है लालू जी, दाऊदी चाट। कई महिलाओं के मुंह में पानी भी आ गया हो। अब आप ये सोचिए, हम इतनी बढ़िया शुद्धि बोल रहे हैं। क्या शुद्धि बोलते बताना? ख्याति जोर से बोल के बताओ शुद्धि। जोर से बोलो, हाथ जोड़कर। ख्याति कौन है वो बोलेगा। हाँ बोलो ख्याति जी। और आपने पहला शब्द क्या बोला? क्या नाम है इनका? सेठानी का? आरती, भारती, नीता, अनीता। तो अनीता जी मुरैना वाली, क्या बोलती हो? सबसे पहले मन शुद्धि। जैसे आपने कहा मन शुद्धि, अब आपके मन में किसी भी प्रकार का अभक्ष नहीं आना चाहिए, तब तो मन की शुद्धि है। वचन की शुद्धि है, मुख से कोई भी अपशब्द या अभक्ष नहीं निकलना है। काय की शुद्धि मतलब इस शरीर में कोई भी अभक्ष या अशुद्धि चीज टच ना हो, हमारा शुद्ध शरीर रहे, इसलिए हमने काय शुद्धि बोली। और आपने जैसे ही आप खड़े हुए और किसी ने बोल दिया हाँ आलू, तो तुरंत कहां मत गया? दाऊदी चाट। कल ही तो खा गया है। आज तो पार्टी थी, कल एनिवर्सरी है, आज जन्मदिन है। ये सारे विकल्प आपके मन में आया, हमने कहा आलू, तो आपके मन में भी क्या आ गया? जो चीज आप खाते हैं। जो नहीं खाता है वो तो सीधा कह देगा नहीं, लेकिन जो खाता है, सुन रहा है या देख रहा है, तो तुरंत मन में उसके आ गया क्या? आलू। इसीलिए वो मन की शुद्धि वहां नहीं है। इसलिए हमने चौके में आलू प्याज ये गड़न या भक्ष ना सुनते हैं ना बोलते हैं, चुपचाप आहार ले लेते हैं। अब आपके मन में आएगा अरे वो महाराज तो पूछते हैं, इतने बड़े आचार्य बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? मेरा काम पूछने का नहीं है, आप डायरेक्ट कहिए हमारा अभक्ष का क्या? क्या बोलिए? क्योंकि भगवान महावीर की वाणी में कभी आलू शब्द नहीं आया, अदरक शब्द नहीं आया, मूली गाजर नहीं आया। उन्होंने कहा 5 उदंबर और 3 मकार का त्याग करिए, अभक्ष का ना खाएं, जो जमीन के नीचे है वो चीज आप ना खाएं। ये शब्द आया। आलू कब आया? जब सिकंदर भारत में आया। कब आया? हाँ, उससे पहले आलू खाए नहीं। उससे पहले लोग दूध पीते थे, चाय नहीं पीते थे, दूध पीते थे, दाल रोटी सब्जी खाते थे। अगर कोई कहेगा कि ये मैगी कब से आया? 20 साल पहले। मोमोज कब आया? 5 साल पहले। बर्गर कब से आया? 5-7 साल पहले। उससे पहले भगवान महावीर स्वामी के वाणी में कभी सुना बर्गर, पिज्जा, चिली, मोमोज? देखो कितने सुंदर बच्चे हंस रहे हैं, अभी तो खा के आए, अब महाराज जी नाम ले। तो महानुभाव उनकी वाणी में लिखा अभक्ष, तो आपको भी क्या कहना चाहिए? अभक्ष क्या? वैसे तो जब मुनिराज सुबह बैठे हो तब उनके सामने कहो आज आहार देने का मन है मुनिराज, आज हमारा अभक्ष का त्याग है, पहले कह दो। और या फिर आहार हो जाए उसके बाद कहो महाराज श्री आज आपको हमने आहार दिया, अब 1 महीने का अभक्ष का त्याग, तब तो आपकी मन शुद्धि पक्की। और नहीं तो हम कह रहे हैं आलू 1 महीना, चल 25 दिन, 10 दिन, फिर महाराज जी 1 दिन, मना कर कर, मुंह बना कर। और अगर जबरदस्ती आपने त्याग करा दिया तो कितने होशियार हैं, कह रहे महाराज जी का त्याग। अब बाहर आके मां कह रही क्यों? कल तो तूने क्या किया? मैंने कहा था ना महाराज जी त्याग, तो महाराज जी का त्याग हमारा थोड़ी। और कुछ तो इतने होशियार कि महाराज जी ठीक है आलू का त्याग, घर में त्याग है, बाहर की छूट है, तो घर से केवल बाहर निकालिए और खा लियो। क्या कहा था महाराज जी आपसे? हमने हमारे घर का त्याग, बाजार का थोड़ी ना त्याग। तो इतने होशियार, एक से कह रहे हैं हम ठीक है भैया तुम तंबाकू मत खाना, बोले कोई बात नहीं पैकेट की तंबाकू खा लेंगे, खुली की त्याग। किससे कहा? हमने कहा भैया बीड़ी मत पीना, बोले ठीक है सिगरेट पी लेंगे। कहने का मतलब ये है मन की शुद्धि रखिए, पहले ही त्याग कर दीजिए।
या आहार के बाद खुद अपने स्वमेव भाव से त्याग करिए तो उसमें आपको 1000 गुना फल मिलेगा। यहाँ आचार्य भट्ट कहते हैं कायो सर्व की, शरीर से ममत भाव हटाकर अपनी आत्मा का चिंतन करिए। अगर कहीं भी शरीर में दर्द दे रहा है, क्या कह रहा मैंने, मुरैना वाली सुन रही हो, शरीर में कहीं भी दर्द दे रहा है तो उस समय आपको ध्यान करना है अपनी आत्मा का और उसमें ये सोचना है कि मेरी आत्मा ज्ञान में है, क्या है, चेतना में है, ज्ञान में है। ये दर्द शरीर को दे रहा है, आत्मा को कभी कोई दर्द नहीं। और अरहम अरहम का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करना है? जैसे नाभि से डकार निकलती, कुछ खाया तो वो डकार निकलती, तो ऐसे ही विकार निकालना है अंदर से, अपने शरीर से विकार निकलेंगे अरहम के रूप में, तो विकार धीरे धीरे निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप भी अरहत जैसे भाव में चले जाओगे। जैसे एक व्यक्ति को हमने कहा सोहम की जाप करो, क्या बोला हमने? अब वो होशियार ज्यादा था, शायद आग्रही का होगा, हमने बताया इतना, उसने कर लिया इतना, सुन तो लिया, हाँ ठीक ठीक है, तुम्हारे क्या चिंतन करो, हो जाएगा। मैंने क्या बोला उसको? जाप सोहम। अब वो गया एक गुफा के अंदर घुस गया, अब घुस गया 1 घंटे उसने जाप अच्छी कर ली। सुनना बड़े ध्यान से, मनोज ये समझ में आ रहा है? जाप कर ली और जाप के बाद मैं वहां से निकला, मैंने कहा 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ये आया क्यों? मैं उसी गुफा के आगे गया, मैंने कहा भाई बाहर निकलो, बोले मैं फंस गया हूं। मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ो निकलो, बोले कैसे निकलूं, मेरे सींग टकरा रहे। बोला सींग टकरा रहे? बोले हाँ मेरा पेट बड़ा हो गया है, मैं चल नहीं पा रहा। पेट बड़ा हो गया, मैंने निकल जाओ, सीधे सच्चे को निकलो। बोले नहीं देखो सींग टकरा रहे हैं ये। मैं समझ गया इसने मंत्र उल्टा सीधा पढ़ लिया। मैंने कहा एक बात तो बताओ, 1-1.5 घंटे से काय की जाप कर रहे थे? बोले कैसो हम काय की जाप कर रहे थे? ऐसो हम? अरे मैंने कहा तभी तुम भैंस की तरह हो गए, अब तुम्हारे सींग भी टकरा रहे हैं, तुम्हारा तूंद भी बड़ी हो गई, पैर भी तुम्हारे ऐसे हो गए। मैंने कहा